Hello everyone, welcome to our YouTube channel TN Academy. Today we will discuss about set. आज हम लोग देखते हैं सेट क्या है, सेट की रियल मीनिंग क्या है। ये मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट, डिफिनीशन ऑफ सेट। सेट की डिफिनीशन क्या है? सो सेट मीन्स होता है कलेक्शन। फिर वो कलेक्शन ऑफ पेन भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है। एंड कैसा कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन में आपको कैसे समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं सेट को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, आइसक्रीम्स भी हैं। मम्मा ने आपसे कहा जाओ मेरे लिए वेजिटेबल्स निकाल लाओ। अब इस बॉक्स में आप ढूंढते कहाँ वेजिटेबल्स है, कहाँ फ्रूट्स है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम अगर इनको अलग अलग बॉक्स में सेपरेट करते हैं, वेजिटेबल का अलग है, फ्रूट का अलग है, चॉकलेट का अलग है, आइसक्रीम का अलग है। सो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इजीली ढूंढ देंगे कि हाँ ये वेजिटेबल का बॉक्स है, मुझे यहाँ से वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। ये चॉकलेट्स का बॉक्स है, मुझे यहाँ से चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है, ये तो मतलब हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन का। अब डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है जैसे कि चॉकलेट का बॉक्स है, चॉकलेट्स का बॉक्स है, तो अगर किटकैट की चॉकलेट है सो किटकैट की एक ही चॉकलेट होनी चाहिए, कोई और चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर क्रिस्पेलो है सो क्रिस्पेलो की एक ही चॉकलेट होनी चाहिए, कोई दूसरी चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है सिंगल ही चीज़ें होनी चाहिए, डबल मतलब उसको बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ये होता है डिस्टिंक्ट का मतलब। वेल डिफाइंड का मतलब है सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेट्स को समझ सकते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जैसे कि ये है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और इन मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट इन अ सेट। सेट में मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और नंबर्स ऑफ द सेट्स। एलिमेंट्स और नंबर्स ऑफ द सेट्स, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इन सब का जो सेट्स होता है, नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शंस होता है, उसको हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलते हैं सेट है। कैसा है? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शंस है। और ये चॉकलेट्स, फ्रूट्स वाला जो एग्जांपल है, इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, क्या ये सेट है? क्या हम लोग इसको सेट बोल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स ये सेट है। कैसा सेट है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? फ्रूट्स का। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रूट्स। देखिए इसमें ओनली फ्रूट्स है, कोई भी वेजिटेबल नहीं है, कोई भी आइसक्रीम नहीं है, डिस्टिंक्ट है। अगर वाटरमेलन यहाँ पर है तो वाटरमेलन सिंगल है। बनाना है सो बनाना यहाँ पूरे बॉक्स में सिंगल है। ग्रेप्स है तो ग्रेप्स पूरे बॉक्स में सिंगल है। आपको कहीं दोबारा ग्रेप्स दिख रहा है, दोबारा वाटरमेलन या बनाना दिख रहा है? इट मीन्स डिस्टिंक्ट है फ्रूट्स एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो इसको हम लोग सेट्स के एग्जाम्पल बोल सकते हैं। लेकिन आप इस एग्जाम्पल को नहीं पेपर में लिख के आइएगा, ये मैथमेटिक्स के टर्म में नहीं है, ये मैंने आपको रियल लाइफ में बताया है। ओके, मैथमेटिक्स के टर्म में एग्जाम्पल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्योंकि आपको सेट समझ में आ गया, आप कोई कह दे कि रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो भी हमें आना चाहिए। चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स इन 2 वेज। हम 2 वेज में सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? टैबुलर और रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म तो बहुत ही इजी मेथड है जिससे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टैबुलर फॉर्म में कैसे करते हैं? बस कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। कैसे? अगर आपसे कोई कह दे नेचुरल नंबर का सेट बनाइए टैबुलर फॉर्म में, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है टैबुलर फॉर्म में। सो कैसे बनाएंगे नेचुरल नंबर का सेट टैबुलर फॉर्म में? सो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं एंड कॉमा से सेपरेट करते हैं। सो वो होता है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म हो गया। अब
सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? टैबुलर फॉर्म तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करो, कॉमा से सेपरेट करो, हम लोग इस तरह से सेट लिख सकते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ, इसको हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि कोई एक सेट है ए, कोई सेट है ए जिसमें एक्स कोई टर्म है या नंबर है, वो क्या करता है? वो लाई करता है 3 से 10 के बीच में। एक्स कोई टर्म है जो लाइक करता है 3 से 10 के बीच में। और एक्स है क्या? एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 से 10 के बीच में लाई करता है। इसको हम लोग, इसी बात को हम लोग टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। इसी बात को हम लोग टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9। इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए कोई सेट है जो 3 से 10 के बीच में लाई करता है एंड एक्स जो है नेचुरल नंबर से। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे आ जाए ये क्वेश्चन दिया हो और आपसे कहा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट करिए, तो आप कैसे करेंगे? आप लिख सकते हैं, ये इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। एक्स कोई सेट है, ठीक है, सच डैट एक्स एक सेट है जो 3 से लेस देन है एंड 10 से। और x है क्या? x एक नेचुरल नंबर से। x जो है वो 3 से ग्रेटर है एंड 10 से लेस देन है। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म के और एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म इजीली समझ जाएं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि टैबुलर फॉर्म तो बहुत ही ईजी, कर्ली ब्रैकेट लिया, कॉमा से सेपरेट किया, आपने लिख लिया। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ लगता है, सो उसको कैसे सीखते हैं वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है E = 3, 6, 9, 12, 18, डैश डैश डैश, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले ए लिखते हैं, ए सेट का नाम है, कर्ली ब्रैकेट। ध्यान से देखिए ये मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहा है, ये क्या है? 3 का मल्टीपल है 3, 6, 9, 12, 18, 21, 27, 24, ये सब होते हैं 30, ये सब होते हैं 3 के मल्टीपल में 33, 36, ये सब 3 का मल्टीपल होता है। और ये क्या है? 3 का मल्टीपल है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सेकेंड वाला क्या है? b = 2, फिर 5, 4, 6, 8, 10। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग 2n लिख सकते हैं, जहाँ पे n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, n लेस देन एंड इक्वल टू 5 होगा। कैसे, मैं समझाती हूँ इसको आपको। जैसे कि कोई b सेट है हमारे पास, इज इक्वल, कर्ली ब्रैकेट में आ गए x सच डैट x। अब x क्या है? 2n है। अब n क्या है ये भी तो हमें जानना होगा। सो n क्या है? n इज लेस दैन एंड इक्वल टू 5 है। अब n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है कि होल नंबर है? सो n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको हर एक टर्म को स्पेशली डिफाइन करना होगा कि ये है क्या। जैसे कि यहाँ पे आपको डिफाइन, आपने देखा 2, 4, 6, 8, 10 तक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n। अब वो आपसे पूछ लेंगे n क्या है, सो आपको बताना पड़ेगा n एक नेचुरल नंबर है। और आप ये पूछ लेंगे n कितने तक वैल्यूज है। मान लो हम तो n की वैल्यू 0 to 100 भी पुट कर सकते हैं। अगर 0 to 100 पुट करते हैं तो ये सेट बी को लाई नहीं करेगा, क्योंकि सेट बी में केवल 10 तक ही है। सो आप लिखेंगे n जो है वो लेस दैन एंड इक्वल टू 5 है। n क्या है? n लेस दैन एंड इक्वल टू 5 है। इट मीन्स अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, सो x इज इक्वल टू आता है, n की वैल्यू 2 रखते हैं, सो x इज इक्वल 4 आता है, n की वैल्यू 3 रखते हैं, सो x की वैल्यू 6 आती है, n इज इक्वल 4 रखते हैं, सो n की वैल्यू 8 आती है,
और अगर n इज इक्वल 5 रखते हैं तो n की वैल्यू क्या आती 10। अगर हम लोग n की वैल्यू 6 रखते हैं सो x की वैल्यू क्या आएगी 12। और क्या ये 12 इस 20 सेट को लाई कर रहा है? क्या 12 20 सेट को लाई कर रहा है? नो। इसीलिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि जो n है वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। इस तरह से हमें हर एक टर्म को स्पेसिफाइड करना होता है कि हाँ ये टर्म इस तरह से डिनोट कर रहा है। ओके, इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ द सेट बताऊंगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।